शीतल पांडे और आप देख रहे हैं चर्चा। देश और प्रदेश की खबरों को देखने से पहले आइए एक नजर सुर्खियों पर। चित्रकूट जनपद के सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय में एआरटीओ विवेक शुक्ला के संरक्षण दलालों का कारोबार जमकर फल फूल रहा है। आलम यह है कि कार्यालय में बिना दलालों के किसी का भी कोई काम नहीं होता है। यदि कोई डायरेक्ट काम कराने के लिए आता है तो उन्हें दलालों के माध्यम से आने के लिए दबाव बनाया जाता है, जिससे एआरटीओ विवेक शुक्ला के भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त हो गई है। आप खुद इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह कार्यालय के बाहर झोपड़ी के नीचे दलालों का जमावड़ा लगा हुआ है और बारी बारी से फाइल देकर दलाल कार्यालय के अंदर काम करवाने के लिए जा रहे हैं और एआरटीओ विवेक शुक्ला खुलेआम उन्हें संरक्षण दिए हुए हैं, जिससे चित्रकूट की जनता एआरटीओ विवेक शुक्ला के भ्रष्टाचारी टॉर्चर से परेशान हो गई है, जिसको लेकर चित्रकूट के सदस्य विधायक अनिल प्रधान ने परिवहन मंत्री और प्रमुख सचिव परिवहन को पत्र भेजकर कार्रवाई करने की मांग की है। सदर विधायक अनिल प्रधान ने आरोप लगाते हुए बताया कि सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय में एआरटीओ विवेक शुक्ला कई सालों से तैनात है, जो इनके संरक्षण में लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा है। कार्यालय में बिना दलालों में के किसी तरह का कोई कार्य नहीं होता है। जो भी फरियादी अपनी समस्या को लेकर अपने काम के लिए जाता है तो उनको कार्यालय के चिन्हित दलालों के माध्यम से कार्य कराने के लिए दबाव बनाया जाता है। कार्यालय में कई सालों से प्रशासनिक एआरटीओ की तैनाती नहीं की गई है, जिसका चार्ज प्रवर्तन एआरटीओ विवेक शुक्ला को मिला है, जिनके द्वारा लगातार फील्ड में अवैध उगाही की वजह से कार्यालय में नहीं बैठते हैं। जो भी काम के लिए आता है उनको दलाल के माध्यम से बुलाया जाता है और फाइल में दस्तखत के बाद कार्यालय से चले जाते हैं। देखिए, हमारे जनपद चित्रकूट में जो एआरटीओ हैं विवेक शुक्ला जी, पूरे ज़िले के लोग उनके बारे में जानते हैं। मुझे लगता है पूरे ज़िले की नहीं, ये बात लखनऊ तक जाहिर है कि उनके काम करने का तरीका क्या है और किस प्रकार से वो जीरो टॉलरेंस की धज्जियां उड़ाने का काम करते हैं। जनपद चित्रकूट में एआरटीओ प्रशासन और एआरटीओ फील्ड के दो पद हैं, लेकिन चूँकि चाहे इनकी सेटिंग हो ऊपर या चाहे जो कारण हो कि ये मुख्यालय उसका फील्ड का भी यही काम देखते हैं और कार्यालय का भी काम देखते हैं, जिसके कारण ये लगातार मेरी जानकारी में लगातार अनुपस्थित रहते हैं। कार्यालय में बहुत कम कभी बैठते हैं। कार्यालय में आप देखेंगे तो इनके यहाँ पूरा भ्रष्टाचार का गड्ढा है। कोई व्यक्ति चला जाए, किसी का कोई काम नहीं होता, बिना भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं होता। जहाँ तक मेरी जानकारी है, तो मुझे जहाँ तक जानकारी मिली कि ये दो तीन आदमी रखे हैं जो केवल भ्रष्टाचार की वसूली करते हैं। मतलब अगर कोई गाड़ी पलट जाए, अभी आपने इनके एक वीडियो ने कई वीडियो देखे होंगे, इतने हरिचंद हैं ये कि आप देखते होंगे कि ये पूरी तरह से खुलेआम वसूली करने का काम करते हैं। मुझे लगता है अगर सरकार की जीरो टॉलरेंस है की नीति है, तो ये जीरो टॉलरेंस की नीति को धता बताते हुए सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसको दरकिनार करते हुए पूरे ज़िले में भ्रष्टाचार करने का काम करते हैं। मुझे लगता है इस ज़िले के सबसे भ्रष्ट अधिकारी अगर होंगे तो ये होंगे। दूसरा कारण क्या है, बीच में आपने देखा होगा कि एक प्रकरण में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को सरकार ने निलंबित किया और इतने पावरफुल आदमी है कि ये जाके अपना स्टे ले आए। स्टे लेने के बाद भी कई ऐसे प्रकरण आए मेरे जो संज्ञान में भी है, लगातार इनकी शिकायत हुई, लेकिन पता नहीं कौन सा मोह माया इन्होंने छोड़ रखा सरकार में, कितना पैसा या कितना भ्रष्टाचार खिला दिया कि आज तक इनकी पूरे ज़िले में तैनाती और खुलेआम गुंडाई कर रहे हैं, खुलेआम ट्रक वालों से वसूली कर रहे हैं, खुलेआम गाड़ियों से वसूली करते हैं। आप ज़्यादा नेतागिरी करोगे, आप ज़्यादा इनसे सवाल करोगे, चाहे आप मीडिया के लोग होगे या कोई भी व्यक्ति होगे, आप जब ज़्यादा सवाल करोगे तो आपको मुकदमे भी लगवाने का काम ये करते हैं। तो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में ये एआरटीओ डूबे हैं। मेरी सरकार से गुजारिश है कि अगर वास्तविक में जीरो टॉलरेंस कहीं 1% भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बचा हो तो ऐसे महानुभाव को यहाँ से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने का या ऐसे व्यक्ति को फील्ड में रहने का अधिकार ही नहीं है। पूरी मेरी जानकारी में दो तीन लोग रखे हैं जो पैसे की वसूली करते हैं। मुझे लगता है इस ज़िले में इतना बड़ा, अगर इनकी संपत्ति की जांच करा दी जाए, इनकी जांच करा दी जाए, इतना बड़ा भ्रष्टाचार सामने आएगा कि जीरो टॉलरेंस दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा। अवसर मिलेगा तो मैं ज़रूर जल्द ही इनके कार्यालय भी जाने का काम करूँगा। इनकी बात पहले भी मैं ऊपर अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को भेज चुका हूँ। मैं जल्द इनके खिलाफ पत्राचार भी करूँगा। अवसर मिलेगा मुझे तो मैं सदन में भी बात रखूँगा और मैं ज़िले के अधिकारियों से भी अपील करूँगा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जिसको आप जानते हो और जो पूरे खुलेआम ऐसा लगता है कि ज़िले का ये बॉस एआरटीओ हैं, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे व्यक्ति को फील्ड में रहने का या जनता के बीच में रहने का मुझे नहीं लगता कि कोई अधिकार है। इनके खिलाफ सख्त सरकार को कार्रवाई